रुपया गिर रहा है, 2000 के नोट कहीं दिखते नहीं हैं और महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। एक आम इंसान बस यही सोचता रह गया कि भाई आखिर देश में चल क्या रहा है, और एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया। आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम से एक बहुत बड़ा अमाउंट गायब हो गया और बस सवाल ये रह गया कि आखिर ये रुपए गए तो गए कहाँ, और वो भी 1 या 2000 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 9,21,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इतने सारे पैसे किसके पास हैं। आखिर इतने सारे पैसे बैंकिंग सिस्टम से कैसे गायब हो गए। आज की वीडियो में हम आपको इसी घोटाले के बारे में बताएंगे कि ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ और कैसे पकड़ा गया, और ये भी बताएंगे कि इस घोटाले का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। आपको बस करना ये है कि वीडियो के अंत तक इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आप सभी को नोटबंदी तो याद ही होगी। सरकार ने भली नीयत से ये फैसला कर लिया कि हम काला धन वापस लाएंगे, जो कि एक हद तक सही भी था, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट या पैसे स्टोर कर रखे थे वो करेंसी एक्सचेंज करने आएगा ही और तब पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। लालच है ही ऐसी चीज, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। काले धन वालों ने अपने पैसे ऐसे लोगों को एक्सचेंज करने के लिए दे दिए जिनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे, और उनका पैसा वापस उनके पास आ गया, और बस इन्हीं सब में हो गया देश का सबसे बड़ा घोटाला। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज आपको नोटबंदी की याद क्यों दिला रहे हैं। दरअसल ये जो 9 लाख करोड़ का घपला है, ये यहीं से शुरू हुआ था। 8 नवंबर 2016 को अचानक रात को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि नोटबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है और अब ब्लैक मनी वालों का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 और 500 के नोटों को बंद करके सरकार ने 500 के और 2000 के जो नए नोट छापे थे, अब उनमें से 9,21,000 करोड़ का अमाउंट गायब है। यानी कि उनका कोई हिसाब नहीं है कि वो नोट कहाँ गए। अब सवाल ये आता है कि ये नोट गायब है, सरकार को ये बात कैसे पता लगा? क्या सरकार एक एक नोट को गिनती है, या फिर नोटों के बीच में चिप लगाने की जो बात थी वो सही है? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब आरबीआई ने 2000 के नोट मार्केट में निकाले थे तो न्यूज चैनल्स पर जो उनके अंदर चिप लगाने की बात थी वो बिल्कुल गलत थी। ऐसी कोई भी जानकारी आरबीआई की तरफ से नहीं दी गई थी। दरअसल हुआ ये कि जब 2000 और 500 के नोट छापे गए तो उसके बाद लोगों ने उन्हें स्टॉक करके रखना शुरू कर दिया, फिर वो दोबारा मार्केट में कभी दिखाई नहीं दिए। अब आप कहेंगे कि अपना ही पैसा अपने ही घर में रखना भला कोई जुर्म है? तो आपको बता दें कि एक भारतीय नागरिक और टैक्स पेयर होने के नाते आपको 5 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स देना होता है, और आपकी इस इनकम की जानकारी सरकार के पास आपके बैंक अकाउंट के जरिए जाती है। लेकिन कुछ लोग जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि चोरी, घूसखोरी या फिर 2 नंबर के पैसे, उस तरीके के पैसे का आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते। आपने सही तरीके से पैसे नहीं कमाए हैं, इसलिए आप उन पैसों को बैंक में नहीं रख सकते, क्योंकि जब सरकार आपसे पूछेगी कि ये पैसा आपके पास कहां से आया तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, और इसी को ब्लैक मनी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि 9,21,000 करोड़ का घपला कैसे हुआ, ये पैसे सिस्टम से कैसे गायब हो गए और सरकार को इस बारे में कैसे पता चला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार एक एक नोट को गिनती है? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। दरअसल जितने भी नोट छपते हैं वो 5 साल में लोगों के हाथ लगते लगते गंदे और गले सड़े हो जाते हैं। कुछ नोट कट फट जाते हैं, इसलिए उनका मार्केट में चलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आरबीआई हर 5 या 6 साल में सारे खराब नोट उन्हें खत्म कर देती है और उनके बदले में नए नोट प्रिंट करके मार्केट में निकालती है, जिसकी वजह से मार्केट में बैलेंस बराबर बना रहता है। आप एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कपड़े घर से धुलने के लिए दिए, तब आपने उन्हें गिन कर दिया, लेकिन जब वो कपड़े वापिस आए तो वो कम आए, तो आपको पता चल गया कि आपके इतने कपड़े गायब हो चुके हैं। आरबीआई भी कुछ इसी तरह से काम करती है।
आरबीआई ने 2016 में जो करेंसी के नोट प्रिंट किए थे, जब आरबीआई ने उन्हें नष्ट करने के लिए वापस मंगवाया तो उन्हें पता चला कि जितने नोट मार्केट में निकाले गए थे उतने नोट अब मार्केट में सर्कुलेशन में है ही नहीं। यहीं से आरबीआई ने चोरी पकड़ी कि आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पड़ोसी के पास या फिर किसी भी आपके जानकार व्यापारी के पास भी ये पैसा हो सकता है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में यूपी में एक इत्र व्यापारी के घर ईडी ने जब रेड मारी तो पता चला कि एक छोटे से इत्र व्यापारी के घर में लगभग 195 करोड़ का कैश है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रुपए गिनने के लिए घर में नोट गिनने वाली मशीन भी लगा रखी थी। ये तो था एक किस्सा, लेकिन यही ये किस्सा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरे 9,21,000 करोड़ रुपए ढूंढने हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में ईडी को 50 करोड़ कैश मिले। इसीलिए आजकल लोगों के बीच में ईडी का खौफ बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन घपलों का अंदाजा सरकार को 2019 में ही हो गया था। इसी वजह से 2019 के बाद ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए गए थे। पिछले कुछ दिनों से आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि आपके आसपास या फिर मार्केट में कहीं भी 2000 के नोट बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर जाहिर सी बात है आपका सिर भी चकरा गया होगा। इतने पैसे आखिर गायब कैसे हुए, इसे जानने के लिए करेंसी सर्कुलेशन को जानना होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर करेंसी जारी कैसे की जाती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा, बैंक में जब आप पैसे जमा कराने जाते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है कि आपने 100 के कितने नोट जमा किए हैं, 500 के और 2000 के कितने नोट आप जमा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि सरकार के आंकड़े में ये दर्ज होता रहे और ये पता चलता रहे कि कितने नोट अभी भी सर्कुलेशन में हैं। जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितना अमाउंट, कितनी करेंसी प्रिंट करनी चाहिए। यानी कि 2000 के, 500 के, 100 के और भी सभी नोट, कितने नोट आरबीआई गवर्नर को मार्केट में प्रिंट करके निकालने हैं। और जैसे ही आरबीआई के गवर्नर इसका हिसाब लगाते हैं, वो करेंसी की प्रिंटिंग का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे कि नासिक, देवास, मैसूर आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं करेंसी छापने के और वहां से करेंसी प्रिंट होकर मार्केट में जाती है। इसी तरह से करेंसी बैंक से एक आम आदमी तक पहुंच जाती है। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से 2016 और 17 में नोटबंदी के बाद 500 के और 2000 के नोट छापे गए और ये नोट लोगों तक पहुंचाए गए। लेकिन साल 2022 तक आते आते 9,21,000 करोड़ के नोट बैंकिंग सर्कुलेशन से गायब हो गए, जिनमें से 500 के लगभग 726 करोड़ नोट हैं और 2000 के 350 करोड़ नोट गायब हैं। इन सभी नोटों की टोटल वैल्यू 9,21,000 करोड़ की बताई जा रही है। ये नोट आरबीआई से तो निकले, लेकिन मार्केट में आने के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं दिए। हम उम्मीद करते हैं कि ईडी अपना काम सही से करेगी और ये सारा ब्लैक मनी मार्केट में वापस ले आएगी, जिससे कि महंगाई थोड़ी कम हो जाए और आम आदमी को राहत मिले। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।